साइकोलॉजी की तीन स्टडी ये बता रही है कि असल में प्यार मांगने से नहीं, ठुकराने से ही मिलता है। ये स्टडी फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट एंड रिएक्टेंस थियरी के नाम से जानी जाती है। फर्स्ट टाइम ये स्टडी 1966 में, दूसरी बार ये स्टडी 1996 में एंड तीसरी बार ये स्टडी 2019 में हुई थी। इन तीनों स्टडी से ये पता चलता है कि आप लोगों को जितना ज्यादा ये फील करवा सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल सकता, वहां पर लोग उसे पाने के लिए बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि ठुकराने से उस ऑब्जेक्ट को पाने की डिजायर और अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। लोगों का दिमाग ये सोचना ही छोड़ देता है कि इसको पाकर मेरा कोई फायदा भी है या नुकसान है। उसका दिमाग सिर्फ यही सोचेगा कि किसी भी कीमत पर मुझे ये चाहिए जो अभी मुझे नहीं मिल रहा है। उन तीनों स्टडी के बारे में अगर वीडियो में बात करने जाए तो वीडियो बहुत लंबा बन सकता है, लेकिन एक स्टडी के बारे में जरूर बताऊंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि स्टडी में हुआ क्या था। 1999 में मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट के साथ एक स्टडी की जिसमें उन्होंने 120 स्टूडेंट को 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट को उन्होंने एक खाली कॉफी का मग दिखाया और उनसे पूछा कि इस मग को कौन कौन खरीदना चाहेगा। रिस्पॉन्स एकदम 0 के बराबर था। दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट को भी उन्होंने वही मग दिखाया, लेकिन इस बार उन्होंने मग पर लिख दिया था लिमिटेड एडिशन। पहले ग्रुप के मुकाबले में ग्रुप 2 के स्टूडेंट ने उसे खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। लास्ट में तीसरे ग्रुप के स्टूडेंट को भी वही मग दिखाया गया था, लेकिन तीसरी बार उन्होंने उस मग पर लिख दिया था नॉट फॉर सेल। पहले और दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट की बात यहाँ पर छोड़ ही दीजिए, तीसरे ग्रुप के हर स्टूडेंट ने उसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया, जो कि उस पर तो साफ लिखा था कि नॉट फॉर सेल। एक मग के ऊपर सिर्फ नॉट फॉर सेल लिखने से हर कोई उसको पाने के लिए उतावला हो सकता है। तो अब सोचिए, जब बात दिल की होती है एंड कोई आपको ये बोल के जाता है कि तू मेरा टाइप का नहीं है, तो उसके बाद आपका दिल, आपका दिमाग, आपके फेफड़े चीख कर आपको यही कहेगा कि कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ इस इंसान का प्यार चाहिए। एज ए रिलेशनशिप कोच 7 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने हजारों लोगों के रिलेशन में इस बात को ऑब्जर्व किया है कि लोग ठुकराने वाले लोगों को ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों 7 दिन से रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ ऑसम नहीं बट सुपर ऑसम होने वाला है। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके आगे तो मैं आपको और भी तगड़ी वीडियो देने वाला हूँ। तो अगर आप साइकोलॉजी का यूज करके किसी इंसान का प्यार पाना चाहते हो तो आपको अपने आप को फॉरबिडन रखना चाहिए। मतलब सामने वाले को ये फील करवाना चाहिए कि उस इंसान को आपका प्यार नहीं मिल सकता। लेकिन ज्यादातर लोग प्यार मांगते हैं, प्यार के लिए रोते हैं, प्यार के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीलाम कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उस इंसान को ऐसा फील कराओ कि वो इंसान आपके लिए बिल्कुल भी कोई स्पेशल पर्सन नहीं है। अपनी एक्साइटमेंट उस इंसान को बिल्कुल भी मत दिखाओ। उस इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि आपको उसका प्यार चाहिए ही नहीं, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। उस इंसान से बात करो, उस इंसान को रिस्पेक्ट भी दो, बट उस इंसान को इंटरेस्ट शो मत करो। और साथ साथ में आपको ये भी करना है कि बार बार वो इंसान आपको देखता रहे, कहीं ना कहीं आपको नोटिस करता रहे, ताकि उस इंसान को बार बार अपने दिमाग में ये बात याद आए कि वो एक इंसान है जिसका प्यार मुझे नहीं मिल सकता। आप जितना ज्यादा उस इंसान को कैजुअल फील करवा सकते हो, उतना ज्यादा ही वो इंसान खुद को लेकर इनसिक्योर फील करने लगता है। वो इंसान ऐसा एक्सेप्ट करने लगता है कि मुझ में कोई कमी है, इसलिए उस इंसान का प्यार मुझे नहीं मिल रहा है, और मुझ में कोई कमी है इसलिए वो इंसान मुझसे इम्प्रेस नहीं हो रहा है। फिर वो इंसान आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगेगा, आपके आगे पीछे घूमने लगेगा, आपको खुश करने की कोशिश करने लगेगा और आपके बारे में ज्यादा सोचने लगेगा। बस वहीं पर वो आपके प्यार में फंस जाएगा। और लोगों को भी ऐसा इंसान चाहिए जो उसे अपने पीछे दौड़ाए। ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे, क्योंकि लोगों को आपके प्यार में उतना मजा नहीं आता जितना ज्यादा मजा उन्हें आपके लिए तड़पने में आता है। हाँ जी, लोग किसी के प्यार से बहुत जल्दी बोर हो सकते हैं अगर उसका पार्टनर उसे बहुत ही ज्यादा प्यार देने लगता है तब। बट अगर कोई इंसान उसको प्यार नहीं दे रहा है तो वही पर्सन किसी का प्यार पाने के लिए सालों साल तक उसके लिए तड़प सकता है। और लोग उस इंसान को बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं जिस इंसान ने कभी उसको बहुत ज्यादा प्यार किया था।
लेकिन लोग उस इंसान को लंबे टाइम तक याद रखते हैं जिसके लिए वो कभी तड़पे थे। फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट के साथ अगर आप मिसिंग एलिमेंट टेक्निक का यूज करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1, द मिसिंग एलिमेंट टेक्निक। अगर यहाँ पर मैं बात मिसिंग एलिमेंट टेक्निक के बारे में करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर कासानोवा का भी जिक्र करना होगा। कासानोवा अपने टाइम का बहुत ही फेमस प्लेबॉय था जो अपनी सिडक्शन टेक्निक के लिए जाना जाता था। कासानोवा बड़ी आसानी से लड़कियों को अपने प्यार में पागल बना लेता था और ऐसा करने के लिए वो मिसिंग एलिमेंट टेक्निक का ही यूज करता था। बट इस टेक्निक को सिर्फ वही लोग यूज कर पाते जिनमें बहुत ज्यादा पेशेंस होता है और जो बहुत ही ऑब्जर्वेशन स्किल रखते हैं। कासानोवा किसी भी लड़की की लाइफ को बहुत टाइम तक ऑब्जर्व करते रहते थे और ये समझने की कोशिश करते थे कि इसकी लाइफ में मिसिंग एलिमेंट क्या है। कासानोवा के अनुसार हर एक इंसान की लाइफ में एक मिसिंग एलिमेंट होता है जिसकी उसे नीड होती है। किसी को लगता है कि उसकी लाइफ में खुशी नहीं है, किसी को लगता है कि उसकी लाइफ में प्यार नहीं है, तो किसी को ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में कोई उसे समझने वाला नहीं है। तो क्या कासानोवा उन लड़कियों को वो दे देता था जो उन लड़कियों की लाइफ में मिसिंग था? नहीं, कासानोवा सिर्फ ऐसा दिखाता था कि तुम्हारी लाइफ में जो मिसिंग है मैं तुम्हें वो दे सकता हूं। अगर कासानोवा के कांटेक्ट में कोई ऐसी लड़की आती है जिस लड़की को ऐसा लगता हो कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, तो कासानोवा उसको ऐसा फील करवाते कि मैं तुझे प्यार कर सकता हूं। थोड़ी सी उस लड़की की केयर करेंगे, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे, जिससे उस लड़की को अच्छा लगने लगता है। बट यहाँ जाकर कासानोवा रुक जाते, कंटिन्यूसली उस लड़की को ऐसा फील नहीं करवाते रहते। अब उस लड़की को अच्छा फील करने के लिए, खुश रहने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है, कासानोवा, और फिर वो उसे चेज करने लगती है। ज्यादातर लोग रिलेशनशिप में सिर्फ अपने ही इमोशंस को देख सकते और समझ सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी का प्यार चाहिए, मुझे किसी का अटेंशन चाहिए। कासानोवा कहते हैं कि ये भूल ही जाओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर सिर्फ आप अपने इमोशन के ऊपर फोकस बनाए रखोगे तो आप बहुत ज्यादा नीडी दिखोगे और लोग आपसे दूरी भागेंगे। अगर किसी इंसान को जीतना चाहते हो तो पहले ये समझने की कोशिश करो कि सामने वाला इंसान अपनी लाइफ में क्या चाहता है, वो अपनी लाइफ में क्या ढूंढ रहा है। जब तक आपका फोकस अपने पे रहेगा कि मुझे क्या चाहिए, तब तक ना तो आप सामने वाले इंसान की नीड को समझ पाओगे, इवन आप उनकी नीड के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। लोगों की बातों से और उनके व्यवहार से आप इजीली ये जान सकते हो कि उनकी लाइफ में मिसिंग एलिमेंट क्या है। पहले उनकी लाइफ के उस मिसिंग एलिमेंट को ढूंढो और उसके बाद उस इंसान को दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ में जो मिसिंग है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, सिर्फ दिखाओ, दो मत। जब किसी इंसान को ये पता चल जाता है कि जो मेरी लाइफ में मिसिंग है वो सामने वाला इंसान मुझे दे सकता है, तो फिर वो इंसान उस इंसान के पीछे भागने ही लगता है। चैप्टर नंबर 2, साइकोलॉजी ऑफ ओल्ड एंड यंग एज। दोस्तों, हम लड़के कभी भी अपनी एज नहीं छुपाते क्योंकि हमारी ज्यादा एज हमें ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है, बट लड़कियां अपनी एज हमेशा छुपाती है। हाँ, आपको पता ही होगा क्योंकि उनकी कम एज उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है। वैसे तो किसी भी एज का इंसान किसी भी एज के इंसान की ओर अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन लड़कों की ज्यादा एज और लड़कियों की कम एज उन्हें अट्रैक्टिव दिखाती है। ऐसा मेरा नहीं बट साइकोलॉजिकल स्टडी का मानना है। इवोल्यूशनरी थियरी, सोशल कल्चर थियरी, साइकोलॉजिकल थियरी, इन तीनों थियरियों का ऐसा मानना है कि जो यंग लड़की होती है वो ज्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ चंचल होती है, एक तितली की तरह यहाँ वहाँ हंसती खेलती रहती है। इसलिए लड़कों को यंग लड़कियां ज्यादा पसंद होती है और उनकी ओर वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वहीं पर इवोल्यूशनरी थियरी, सोशल लर्निंग थियरी और अटैचमेंट थियरी, इन तीन थियरी का ऐसा मानना है कि एज में बड़े लड़के ज्यादा स्टेबल, रिसोर्सफुल और इमोशनली मैच्योर होते हैं, इसलिए लड़कियों को बड़ी एज के लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। अगर आप एक लड़की हो और आप चाहते हो कि लड़कों का अटेंशन आपको मिलता रहे, तो आपके अंदर का बचपना जिंदा होना चाहिए। आपके व्यवहार से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपकी एज कम दिखनी चाहिए। और अगर आप एक लड़के हो तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपना व्यवहार ऐसे रखना चाहिए जिसके कारण आपकी एज आपकी रियल एज से थोड़ी ज्यादा दिखे। I mean, लड़कियों को आप थोड़े ज्यादा मैच्योर दिखने चाहिए। आप किसी भी एज के क्यों ना हो, बट आप इमोशनली स्टेबल हो और आप अपने गोल के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो लड़कियां बहुत जल्दी और इजीली आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगी।
क्योंकि उनको आपके साथ ज्यादा सिक्योर और कंफर्टेबल फील होगा। बट आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, आप बहुत ज्यादा पजेसिव हो, आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो या ब्रोकन हो, तो लड़की आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील ही नहीं कर पाएगी। चैप्टर नंबर 3, साइकोलॉजी ऑफ लव। कुछ लोग प्यार पाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, उसके बाद भी उनको प्यार मिलता ही नहीं और मिलेगा ही नहीं। बट कुछ लोग प्यार पाने की कोशिश नहीं करते, फिर भी उनको प्यार मिलता है। तो ये लव की साइकोलॉजी है क्या? कोशिश करने वालों की गलती ये है कि वो प्यार पाने की गलती करे और इसीलिए उनको प्यार नहीं मिलता। सिर्फ ब्रोकन और वीक लोग ही प्यार के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन प्यार एक्चुअल में मिलता है स्ट्रोंग लोगों को। तो स्ट्रोंग लोगों को प्यार क्यों मिलता है? क्योंकि स्ट्रोंग लोग प्यार के ऊपर फोकस नहीं करते, वो फोकस करते अपने गोल के ऊपर। इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए ये है कि आपका फोकस प्यार पर नहीं बट अपने गोल के ऊपर होना चाहिए। ऑटोमेटिकली प्यार आपको फोकस करने लगता है। इवोल्यूशनरी थियरी ऑफ मेट सिलेक्शन के हिसाब से लोगों को वेल्दी, स्टेटस वाले और इंटेलिजेंट लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसे लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर फील होता है, नीडी और पॉजिटिव लोगों के साथ नहीं। प्यार एक्चुअल में बैंक की लोन जैसा होता है, जिसको उसकी जरूरत होती है उसको नहीं मिलता, और जिसको उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती उन्हें सामने से मिलता है। बैंक का एक्चुअल में बिजनेस तभी होता है जब वो लोगों को लोन देते हैं, बट फिर भी बैंक वाले ऐसे लोगों को ही लोन देने की कोशिश करते हैं जिसके अकाउंट में ऑलरेडी पहले से पैसे होते हैं। जिनके पास पैसे रियल में नहीं होते ना, ऐसे लोगों को वो लोन भी नहीं देते, क्योंकि पैसे वाले लोगों के ऊपर बैंक इजीली भरोसा करता है कि ये लौटाएगा। लेकिन जिसके पास रियल में वेल्थ नहीं है, उनके ऊपर इजीली बैंक भरोसा भी नहीं करती। सेम प्यार में भी वही होता है। जो इंसान दुखी होता है, जिसको प्यार चाहिए, जो ब्रोकन होता है, ऐसे लोगों को कोई प्यार करता नहीं और ना ही कोई उसके ओर अट्रैक्ट होता है, जिसको एक्चुअल में प्यार की नीड है। बट लोग ऐसे लोगों को प्यार करते हैं जो प्यार की तरफ देखते ही नहीं है, जिसको प्यार की जरूरत ही नहीं है। एक मैच्योर इंसान वही है जो प्यार पाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसके पीछे भाग नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा करने से रियल में कुछ होता ही नहीं है। अगर आपको बटरफ्लाइज पसंद है तो क्या आप उनके पीछे भागोगे और उनको पकड़ने की कोशिश करोगे? क्या वो आपके कोशिश करने से आपके हाथ में आएगी? क्यों आएगी? आप ऐसा नहीं करोगे। आप वहां पर एक गार्डन बना लोगे, आपके गार्डन में वो फूल होंगे और फूल के पास बटरफ्लाई अपने आप आएगी। आपको उन्हें कहीं ढूंढने भी जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि बटरफ्लाइज आपके गार्डन में इसलिए आती है क्योंकि आप उनकी नीड को पूरी कर रहे हो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उनकी नीड को पूरी कर रहे हो। रिलेशनशिप में आपको उसी दो तरह के लोग देखने को मिलेंगे। एक वो होंगे जो सिर्फ प्यार के ऊपर फोकस करेंगे कि मुझे किसी का प्यार चाहिए, और प्यार पाने के लिए किसी के पीछे भागते रहेंगे, जैसे कोई पागल इंसान तितली को पकड़ने के लिए भागता है। और दूसरी तरह के लोग वो होते, लोगों को उनको देखकर लगता है कि यार इसके साथ रहकर मेरी जो नीड है वो पूरी हो जाएगी। इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली लोगों को यही तो ऑफर कर रहे हैं कि मेरे पास आओ, तुम्हारी सारी नीड पूरी हो सकती है। जब बटरफ्लाई की नीड पूरी होती है तो अपने आप वो आपके गार्डन में चला आता है। उसी तरह से जब लोगों की नीड आपसे पूरी होती है तभी वो अपने आप आपको प्यार करने लगते हैं। चैप्टर नंबर 4, डिलीट द एंड गोल। हमारी पर्सनालिटी की दो साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है और एक पॉजिटिव साइड होती है। अगर आप अपने रिलेशन के प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो या किसी इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, बट उस इंसान को आपकी पर्सनालिटी की नेगेटिव साइड दिख रही है, फिर तो आप मर्जी जितना कोशिश कर लो, जितना जोर लगाना है आप लगा लो, वो इंसान ना तो आपसे इम्प्रेस होगा और ना ही आपकी रिलेशन की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। बट अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि सामने वाला इंसान आपकी पर्सनालिटी की सिर्फ पॉजिटिव साइड को देख पा रहा है, तो रिलेशन की प्रॉब्लम को आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो भी वो सोल्व हो जाएगी। और आप उस इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी वो इंसान आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आप इस बात से अवेयर होने चाहिए कि किस इंसान के सामने आप अपनी पर्सनालिटी की कौन सी साइड शो कर रहे हो। अब ये पर्सनालिटी की नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होती क्या है उसके बारे में समझ लो। जब कभी आप इनसिक्योर फील कर रहे होते, जब आप किसी के प्यार में हर्ट हो रहे होते, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है किसी इंसान को खोने का, तो ऐसी सिचुएशन में जैसा आपका व्यवहार होता है उस इंसान के सामने, तो
वो सारी चीजें करके आप सामने वाले इंसान को अपनी पर्सनालिटी का सिर्फ नेगेटिव पार्ट शो करते हो। बट जब आप अपनी लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, खुश होते हो, बिंदास अपनी लाइफ जी रहे होते हो, और ऐसे टाइम पर, ऐसे सिचुएशन में जैसा आपका व्यवहार होगा ना, वो व्यवहार लोगों को आपकी पर्सनालिटी की पॉजिटिव साइड को दिखाता है। एंड लोगों को जब आपकी पर्सनालिटी की पॉजिटिव साइड दिखती ना, तभी उन्हें आपसे प्यार होता है। जब कभी कॉल पे किसी की मेरे साथ बात होती है कि सर मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, एंग्जाइटी हो रही है, मैं उसके साथ बात किए बिना नहीं रह पा रहा हूँ, तो मैं सामने वाले इंसान को सिर्फ यही कहता हूँ कि भाई तुझे अपने रिलेशनशिप के इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने पार्टनर को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बट तेरी जो खुद की इमोशनल प्रॉब्लम है, जो तू हर्ट हो रहा है, उसको सही कर ले। तो सिर्फ खुश रहना सीख ले, तेरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो अपने आप सोल्व हो सकता है। और ऐसा ही लोगों के साथ होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी को फील कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उसके पार्टनर को उनकी पर्सनालिटी की सिर्फ नेगेटिव साइड दिखती है। और जैसे मैं कहता हूँ कि खुश रहने लगो, और रियल में जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है तो क्या होता है, आपके पार्टनर को आपकी पर्सनालिटी की पॉजिटिव साइड दिखने लगती हो, और जिससे उनका अट्रैक्शन आपके लिए क्रिएट होने लगता है। हाल फिलहाल में एक लड़की के साथ मेरी बात हुई थी। उसका रिलेशनशिप मेरे लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि नेगेटिव पर्सनालिटी का इफेक्ट मैंने कभी भी किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा होते हुए नहीं देखा था। उस लड़की की लाइफ में उसके अब तक 3 रिलेशन बने थे। उसमें ऑलमोस्ट 2 रिलेशन तो नेगेटिव पर्सनालिटी शो करने के कारण खत्म हो गए, और तीसरा भी खत्म होने के कगार पर है। तो जब इस लड़की का पहला रिलेशन बना था तो शुरुआत बहुत ही अच्छी थी, जैसे कि ज़्यादातर लोगों के रिलेशन में होता था। लेकिन टाइम के साथ ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए अनसिक्योर फील करने लगी, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गई, मतलब अपनी पर्सनालिटी की नेगेटिव साइड शो करने लगी। उस लड़की का बॉयफ्रेंड उससे इरिटेट होकर उसको छोड़कर चला गया। अब इस लड़की का दूसरा रिलेशन बनता है। तो शुरुआत तो पहले के रिलेशन की तरह इसकी अच्छी थी, लेकिन शुरुआत में एक चीज और हुई कि इस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड इसकी लाइफ में वापस आने के लिए ट्राई करने लगा, क्योंकि इस लड़की ने अब अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपनी पर्सनालिटी की नेगेटिव साइड दिखाना बंद कर दिया था। अब ये लड़की उसके पीछे ना तो रो रही थी ना भाग रही थी, ये लड़की उसको भूल गई थी और नए बॉयफ्रेंड के साथ खुश थी। बट ये लड़की दूसरे रिलेशन में फिर वही गलती करती है जो उसने पहले रिलेशन में की थी। फिर से एक टाइम के बाद अपने बॉयफ्रेंड के लिए अनसिक्योर फील करने लगती है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाती है। फिर से इसका दूसरा बॉयफ्रेंड भी इससे इरिटेट होने लगा और उसको छोड़कर चला गया। इस लड़की का इस टाइम पर तीसरा रिलेशन चल रहा है, और तीसरे रिलेशन में भी यही हो रहा है। लड़की पॉजेसिव होगी, इनसिक्योर होगी कि ये भी छोड़ के चला जाएगा, और उसका बॉयफ्रेंड छोड़कर गया तो नहीं है, बट वो इग्नोर करने लगा है, क्योंकि इससे वो भी इरिटेट होने लगा है। बट यहाँ पर मजेदार बात यह है कि तीसरा भी इसको इग्नोर करने लगा है, लेकिन जो पहले वाले एक्स 2 थे वो इस लड़की की लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी भी ये लड़की अपनी लाइफ में परेशान है किसी तीसरे इंसान के लिए, बट उन दोनों के बारे में वो सोचती भी नहीं, उनको सीरियसली भी नहीं ले रही। लड़की को उनके दोनों एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, और लड़की के इसी माइंडसेट के कारण उन दोनों एक्स बॉयफ्रेंड को इस लड़की की पर्सनालिटी की एक पॉजिटिव साइड दिख रही है, बट तीसरा जो उसका बॉयफ्रेंड है उसको नेगेटिव साइड दिख रही है, क्योंकि वो लड़की उस तीसरे के लिए इनसिक्योर फील कर रही है, उसके लिए वो पॉजिटिव है, ना कि उन 2 अगले एक्स बॉयफ्रेंड के लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि आपके रिलेशनशिप में कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, आपको सबसे पहले माइंडफुलनेस के ऊपर काम करना चाहिए। हमारे दिमाग में जो एंड गोल होता है ना कि मेरे रिलेशन में ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करना है, मेरा पार्टनर इग्नोर कर रहा है तो वो सारी चीज़ों को सोल्व करना है, नहीं, इन सारी चीज़ों को भूल जाओ और ऐसे बिहेव करने लगो, ऐसे रहने लगो जैसे कि आपके रिलेशन में या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। माइंड ही मत करो कि आपका बॉयफ्रेंड इग्नोर कर रहा है या पहले के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बॉलीवुड की 2 पुरानी मूवी है, एक मूवी का नाम है आनंद और दूसरी मूवी का नाम है बावर्ची। अब ये दोनों मूवी का जो मेन किरदार है ना, वो इंसान किसी को भी पसंद आ सकता है, क्योंकि वो इंसान लाइफ की किसी भी परिस्थिति में मस्त रहता था, खुश रहता था। एंड खुश रहने में मेन बेनिफिट आपके लिए ये है कि लोगों को आपकी पर्सनालिटी की पॉजिटिव साइड दिख सकती है, और आपको प्यार करने के लिए लोगों को जरूरत पड़ेगी। अगर वो आपकी पर्सनालिटी को देख नहीं पाएगी, पॉजिटिव पर्सनालिटी को नहीं देख पाएंगे, तो वो आपको प्यार कर ही नहीं पाएंगे। चैप्टर नंबर 5, इल्यूजन ऑफ ट्रूथ। दोस्तों, हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में इसके बारे में बात की थी कि कैसे कासानोवा लड़कियों की लाइफ से मिसिंग एलिमेंट को फाइंड करता है,
बट यहाँ पर इस स्टेप को यूज करते हुए आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको रियल कोई एलिमेंट आपके पार्टनर के लाइफ में ढूंढना ही नहीं है। उनकी पर्सनालिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ ये भ्रम पैदा करना है कि तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी पर्सनालिटी में स्पेशली कुछ मिसिंग है। लेकिन आप ये कैसे करोगे? सिर्फ झूठ बोलकर। 1977 में एक स्टडी हुई थी जिसका नाम है इल्यूजन ऑफ ट्रूथ। इस स्टडी में हुआ यह था कि शोधकर्ताओं ने कुछ स्टूडेंट के अलग अलग 3 ग्रुप बना डाले। अब उन तीनों ग्रुप के स्टूडेंट को उन्होंने कुछ फैक्ट बताए और उन स्टूडेंट का काम यह था कि उनको आइडेंटिफाई करना था कि उनको जो फैक्ट बताए गए हैं तो उनमें से कितने फैक्ट सही है और कितने फैक्ट गलत है। ग्रुप 1 के स्टूडेंटों ने ये बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने फैक्ट सही है, कितने फैक्ट गलत है, क्योंकि यहाँ पर ना ग्रुप 1 के साथ शोधकर्ताओं ने कोई इंटरफेयर नहीं किया था। बट ग्रुप 2 और 3 के स्टूडेंट के साथ शोधकर्ताओं ने इंटरफेयर किया था। उन्होंने ऐसी ट्राई की थी कि स्टूडेंट को ऐसा लगे कि जो ये फॉल्स फैक्ट है उन्हें ऐसा लगे कि ये भी सच है। ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट के साथ तो इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं हुआ, लेकिन ग्रुप 3 के जो स्टूडेंट थे उनके साथ शोधकर्ताओं ने बहुत ज्यादा इंटरफेयर, मतलब झूठ को सच साबित करने की कोशिश की। इस स्टडी का रिजल्ट ये रहा कि ग्रुप 3 के जो स्टूडेंट थे उन्होंने सबसे ज्यादा मिस्टेक की थी, मतलब उन्हें बहुत सारे जो फैक्ट गलत थे उनको भी सही मान लिया था। और उनमें से कई स्टूडेंट का ऐसा कहना था कि उनको ऐसा लगता था कि ये फैक्ट गलत है, लेकिन जब बार बार उनको इस तरह से मैनिपुलेट किया गया, झूठ बताया गया, तो उनका बिलीव बदलने लगा और वो भी झूठ को सच मानने लगे। आपने रिलेशनशिप में भी कई बार देखा होता है कि कई लोग अपने पार्टनर को हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं कि तुम्हें बात करना नहीं आता, तुम मैच्योर नहीं हो, तुम इस चीज़ के लायक नहीं है। कभी भी वो अपने पार्टनर की पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हमेशा उनको डिमोटिवेट करेंगे। तो जब आपका खुद का पार्टनर जिसने आपको पसंद किया था वो इंसान जब आपके बारे में ऐसी बातें बोलने लगे तो फिर उनकी बताई हुई बातों को आप धीरे धीरे सच मानने लगते हो। फिर धीरे धीरे हम अपने आप को कमजोर और सामने वाले इंसान को सुपीरियर मानने लगते हैं और इसके बाद फिर हमें कंप्लीट फील करने के लिए उस इंसान की नीड फील होने लगती है। किसी भी इंसान के अंदर इस तरह का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको किसी इंसान को डीमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज में आप उनके साथ ऐसा कर सकते हो, जैसे कि अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छी है और आपके पार्टनर की भी मान लो कि बहुत अच्छी सेंस है ड्रेसिंग में, तो आप उनके साथ ऐसे बात कर सकते हो कि तुम्हें अपनी ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपको उन्हें ये भी बताना चाहिए कि कैसे वो अपनी ड्रेसिंग सेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से जब भी आपको मौका मिलता है आप उनके साथ ऐसा व्यवहार बार बार करोगे मौका देखकर, तो एक टाइम के बाद वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि उनकी पर्सनालिटी में कमी है जो आपको पाकर पूरी हो सकती है। और यही फैक्ट है, आपने देखा होगा कि दुखी लोग होते वो खुश रहने वाले लोगों की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमेशा खुश रहिए, क्योंकि दुखी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इस इंसान के साथ मैं जुड़ जाऊं, इसके साथ मेरा रिलेशन बन जाए तो मैं भी उसकी तरह खुश रहने लगूंगा। चैप्टर नंबर 6, अनप्रिडिक्टेबल। कई बार आपने ऐसा मैच देखा होगा कि जहां पर इंडिया की ऑलमोस्ट पूरी टीम आउट हो गई और लास्ट विकेट बची है, जो कि एक बॉलर है, बट इस टाइम पे वो बैटिंग कर रहा है। अगर वो बॉलर सिक्सर मारता है तो पूरी की पूरी टीम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, दर्शक भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर ऐसा प्रेडिक्ट कर लिया होता है कि ये तो एक बॉलर है, ये कभी भी अच्छी बैटिंग नहीं कर सकता। लेकिन जब भी हमारे प्रिडिक्शन के बाहर की चीज़ें होती है तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी फील करवाती है। और क्रिकेट जैसी गेम को ज़्यादा लोग पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी ये अपना रुख बदल सकती है, मैच किधर का किधर जा सकता है। और रिलेशनशिप में भी ये बात एकदम सही है कि जब आपका पार्टनर आपको बहुत इजीली प्रेडिक्ट करने लगता है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, तब आपके पार्टनर का इंटरेस्ट भी लगभग आप में खत्म हो जाता है। बट आप जितने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल पर्सन बन सकते हो, आपके पार्टनर का इंटरेस्ट भी आप में उतना ज़्यादा बन सकता है। आप उनके लिए हमेशा इंटरेस्टिंग पर्सन बने रहोगे। 2011 में एक स्टडी हुई जिससे ये पता चला कि भाई अनप्रिडिक्टेबल लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों होते हैं। इस स्टडी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। स्टडी से ये पता चला कि हमारा दिमाग हमेशा हमें सेफ रखने का काम करता है, इसलिए जब भी उनके सामने कोई नई चीज या नया इंसान आता है तो वो समझने की कोशिश करता है कि भाई ये आपके लिए सेफ है या नहीं है। लेकिन जब कोशिश करने के बाद भी दिमाग किसी ऑब्जेक्ट को सही से समझ नहीं पाता तो उसको समझने की एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है और दिमाग में डोपामिन रिलीज होने लगता है। इसलिए अनप्रिडिक्टेबल लोग ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगते हैं।
इमेजिन करिए कि आप एक इंसान को बताकर उन्हें गिफ्ट देते हो और दूसरे इंसान को बिना बताए सरप्राइज गिफ्ट देते हो, तो कौन सा इंसान आपकी गिफ्ट लेकर ज़्यादा खुश होगा? कौन ज़्यादा इंजॉय कर पाएगा आपकी गिफ्ट के कारण? डेफिनेटली वो इंसान ज़्यादा खुश होगा जिसको आपने सरप्राइज गिफ्ट दी है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि हो सके उतना आप अपने बिहेवियर को सरप्राइजिंग और मिस्टीरियस रखिए। अगर आप एक बहुत ही शांत नेचर के इंसान हो और आपका पार्टनर ऐसा मानने लगा है कि आप बहुत ही कूल इंसान हो, तो कभी कभी आपको अपने पार्टनर के सामने अपना गुस्सा भी दिखाना चाहिए। आपके पार्टनर का दिमाग आपको जितना ज्यादा समझने की कोशिश करेगा, उतना ज्यादा आपका पार्टनर आपके साथ हैप्पीनेस को फील करेगा। दूसरी चीज, जब वो आपको समझने के लिए बार बार आपके बारे में सोचने लगता है, तो आपके रिलेटेड थॉट उनके दिमाग में बढ़ने लगते हैं। फिर उनके दिमाग में आपके थॉट की एक लूप बन जाती है। फिर आपके थॉट की लूप उनको इमोशनली आपके साथ जोड़ देंगे। इसलिए आप देखोगे कि जब कोई इंसान किसी के साथ सीरियस होता है ना, उससे पहले उस इंसान के बारे में वो बहुत ज्यादा सोचता है, एंड सीरियस होने के बाद भी उस इंसान के बारे में ज्यादा ही सोचता रहता है। बोनस टिप, अपने बुरे सपनों को देखना बंद करिए। शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप में कई बार आपके साथ बहुत ज्यादा धोखा हुआ, ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ही बुरी तरह से इग्नोर कर रहा है, बट ऐसा सब कुछ होने के बाद आपके दिमाग में ये बिलीव बन गया है कि आपका पार्टनर आपको कभी भी प्यार कर ही नहीं सकता, या कोई इंसान आपको प्यार करता ही नहीं है। आजकल रिलेशन के बारे में टीवी पे, सोशल मीडिया पे हमेशा नेगेटिव न्यूज ही चलती है, जिसके कारण लोगों के दिमाग में ऐसा बिलीव बन जाता है कि भाई सबका कटता है। लेकिन इस तरह की बातें इसलिए बोली जाती है क्योंकि जिसका कटा है उसको ऐसा ना लगे कि सिर्फ उसी के साथ गलत हुआ है। मुझे काउंसलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ऐसे लोगों के साथ करनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि उस इंसान के रिलेशन में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है और मैं उसको सोल्यूशन भी बता रहा हूँ, लेकिन सामने वाले इंसान के दिमाग में ये बिलीव बन गया है कि नहीं, मेरा रिलेशन सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है और अब वो खुद ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पे चीज़ें सही भी हो सकती है। बट अगर आप सेल्फ टॉक करोगे और खुद को ये याद कराने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक टाइम पर वो इंसान आप ही थे जिसको आपका पार्टनर आज इग्नोर कर रहा है। वही पार्टनर एक टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। और जब आप ये एक्सेप्ट कर पाओगे कि भाई आपकी पर्सनैलिटी की नेगेटिव साइड के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी की एक पॉजिटिव साइड भी है, तभी आप ये एक्सेप्ट कर पाओगे कि हाँ, कोई आपको भी प्यार कर सकता है। क्योंकि जब तक आपका बिलीव ही नेगेटिव होगा, आप दुनिया को अपनी पर्सनालिटी की सिर्फ नेगेटिव साइड दिखाते रहोगे और लोग हमेशा आपसे दूर भागते रहेंगे। थैंक यू सो मच।